नमस्कार। रेलवे ट्रैक में चैनल आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं कि रेलवे ग्रुप डी रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, बार-बार मेरे दोस्त मुझे कमेंट करके ये सवाल पूछ रहे हैं कि सर एग्ज़ाम डेट कब होगा? ये सेफ ज़ोन क्या है? इसका कट ऑफ रहने का क्या रहने वाला है? डेंजर ज़ोन क्या है? उसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन कि एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें सर? ये बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न अभी इस दौर में चल रहा है। तो मेरे दोस्त इस चैनल पर अगर आप आते हैं तो आपको अच्छा कंटेंट मिलेगा, अच्छी जानकारी मिलेगी और तैयारी करने के तरीके मिलेंगे, ठीक है? देखिए हम लोग यहाँ पे कुछ डाटा लिखे हुए हैं जिसके ज़रिए से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे जो पहला डाटा लिखा हुआ है वो रेलवे ग्रुप डी का रिलेटेड डाटा लिखा हुआ है, ठीक है। और पहला जो क्वेश्चन यहाँ पे किया गया है कि एग्जाम डेट कब होगा। ये अभी जितने भी ग्रुप डी के स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनके मन में एकदम बहुत परेशान है इस चीज़ को लेकर एग्जाम डेट कब होगा। तो आप लोग कान खोल के सुन लीजिए, इसका जो एग्जाम डेट है ये 4 महीने के अंदर एग्जाम डेट होने वाले हैं, ठीक है। ये 4 महीने कौन कौन हो सकते हैं? एक आप अक्टूबर देखिए यहाँ पे डाले हैं, नवंबर डाले हैं, दिसंबर और जनवरी। ये 4 महीने जो मैंने डाला है अक्टूबर नवंबर दिसंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ठीक है, और जनवरी। ये 4 महीने आप रख लीजिए, इसी 4 महीने के दौरान एग्जाम होगा, इससे पहले एग्जाम होने की कोई संभावना नहीं है। लेकिन ये 4 महीने के अंदर एग्जाम हो जाएगा आपके, ठीक है। इस 4 महीने के बीच में आपका एग्जाम पक्का होगा। ये तो पूरी तरह कंफर्म नहीं बता सकते, लेकिन 99% चांस है कि इस 4 महीने के दौरान ही एग्जाम आपका हो जाएगा। तो अभी आपके पास जो भी टाइम है आप अपनी पढ़ाई में झोंक दीजिए। ये मत देखिए कि तैयारी कब मुझे करना है, कि क्या करना है। ये आपके पास बेहतरीन टाइम है अभी पढ़ने के लिए, आप पढ़िए। तो ये 4 महीने एग्जाम डेट। दूसरा जो लोगों के मन में जो सवाल है कि सर मेरा जो सेफ जोन है वो कौन सा मेरा जोन जो है सेफ जोन है। तो यहाँ पे मैंने रिमार्क कर दिया है, ये 5 जोन जो है सो सेफ जोन के अंदर आप अनुमान लगा सकते हैं। एक रांची जोन जो है इस बार सेफ जोन रहने वाला है, एक अहमदाबाद जो है वो सेफ जोन रहने वाला है, एक चंडीगढ़ जो है सो सेफ जोन, एक अजमेर और एक बिलासपुर। आप जब रिजल्ट आएगा ग्रुप डी का फाइनल तो इस डाटा को मिलाइएगा। इस 5 जोन के अलावा सेफ जोन में कोई जा ही नहीं सकता है। ये 5 जोन आपका सेफ जोन पक्का रहेगा, आप इसमें मिला के रखिएगा, ठीक है। और सबसे हमको लग रहा है कि इस बार जो सेफ जोन रहने वाला है वो ये अहमदाबाद रहने वाला है, क्योंकि यहाँ की जो डाटा है वो बड़ा खतरनाक डाटा है। और पर सीट सबसे कम जो कॉम्पिटिशन यहाँ को देखने को जो मिल रहा है वो ये अहमदाबाद बोर्ड से देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये अहमदाबाद, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अहमदाबाद स्टूडेंट थोड़ा सा खुशी का तो बात है, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन सबसे कम है यहाँ पे। और दूसरा जो डेंजर जोन है वो इस बार डेंजर जोन मेरे ख्याल से गुवाहाटी, इस बार जो डेंजर जोन रहने वाला है वो डेंजर जोन गुवाहाटी हो गया, कोलकाता हो गया, सिकंदराबाद हो गया, मुंबई हो गया, बिलासपुर हो गया। ये सब इस बार डेंजर। सबसे अगली बार क्या हुआ था कि सबसे जो कम कटअप गया था वो सिकंदराबाद का गया था, ठीक है। और इस बार सबसे ज़्यादा जो फॉर्म फिलअप हुए हैं वो सिकंदराबाद, और पर सीट कंपटीशन के मामले में सिकंदराबाद इस बार टॉप में रहा है। तो कुल मिलाकर इस बार सिकंदराबाद, ये सब जो कोलकाता गुवाहाटी, ये सब डेंजर जो रहने वाला। और जो चौथा लोगों के मन में बेहतरीन सवाल जूझ रहा है कि सर सेफ कटअप क्या रहने वाला है। ओवरऑल अगर हम देखें, अगर आप यूआर स्टूडेंट हो, ठीक है, यूआर कैटेगरी के, ठीक है। अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं तो अगर आपकी रॉ मार्क 80 प्लस आ जाते हैं, ठीक है, तो आप जानिए एकदम सेफ जोन में हो। अगर ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की बात करते हैं तो आप 75 मार्क्स आपको लाना होगा एटलीस्ट, मान के चलिए। और एसटी एससी जो है, ठीक है, जो भी एसटी एससी छात्र हैं, ठीक है, उसको 70 मार्क्स के आसपास अप्रॉक्स लाना होगा रॉ मार्क, तो आप एकदम सेफ जोन में, तो आप फिजिकल की तैयारी में लग सकते हैं, ठीक है। और सर बहुत लोगों का मन में कि सर तैयारी कैसे करें, तो तैयारी मेथड भी मैंने आपको लिख रखा है यहाँ पे, ठीक है। तैयारी मेथड का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है। तैयारी मेथड के लिए आपको एवरीडे मॉक टेस्ट लगाना है, मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट के लिए आपको टेक्स्ट बुक का जो प्रो होता है 1 ईयर का, आप उसको परचेज कीजिए और एवरीडे प्लानिंग कीजिए कि मुझे प्रत्येक दिन एक टेस्ट मारना है, मॉक टेस्ट मारना है। दूसरा मैथ पोर्शन को आप मजबूत कीजिए, ठीक है, मैथ पोर्शन मजबूत कीजिए, रीजनिंग पोर्शन मजबूत कीजिए, करंट अफेयर में बजट हो गया, उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे हो गया, कुछ डाटा रिलेटेड प्रॉब्लम पढ़िए। और क्योंकि करंट अफेयर का क्वेश्चन टीसीएस के वेटेज में 10 से 12 रहने वाले हैं, ठीक है। आप जीएस नहीं पढ़िएगा, जीके जो जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, तो चलेगा, क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछ ही नहीं रहा है। साइंस आपको पढ़ना होगा डीपली, क्योंकि साइंस का ग्रुप डी में वेटेज अच्छा खासा रहा है और यही रिजल्ट करेगा। तो मैथ, रीजनिंग और साइंस पूरी तरह से अच्छा पढ़ लीजिए, करंट अफेयर। और जो जीके का क्वेश्चन हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स का आएगा उनमें आप एटलीस्ट कुछ क्वेश्चन तो आप मार दीजिएगा, तो उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो आपको तैयारी के लिए बस इसी पोर्शन पर ध्यान देना। सबसे पहले क्या करना है, मॉक टेस्ट एवरीडे प्रैक्टिस करना है, ठीक है, मॉक टेस्ट। दूसरा क्या करना है बेटा, दूसरा आपको रीजनिंग और मैथ पर पूरी तरह से पकड़ बनाना है पूरा। आप अभी टाइम है आपके पास, आप कोर्स ले लीजिए, उसको तैयारी कीजिए, ठीक है, कोर्स लेके पूरा प्रैक्टिस कीजिए मैथ। और साइंस का भी किसी नहीं होता, बढ़िया टीचर से कोर्स लीजिए और बढ़िया से पढ़िए। और करंट अफेयर आप बढ़िया से करंट अफेयर पढ़िए। तो कुल मिलाकर आपको रिजल्ट बड़ी आसानी से दिखने को मिल रहा है। आप लोग जो परेशान हो रहे हैं कि सर एग्जाम डेट कब होगा, सेफ स्कोर क्या है, ये सब पूछने की चीज़ नहीं, आप अपनी तैयारी पर फोकस कीजिए। और जिस स्ट्रेटेजी पे मैं बात किया हूँ कि मैथ्स, रीजनिंग, साइंस और करंट अफेयर और डेली एक मॉक टेस्ट, जीके जीएस अभी आपको मजबूत करने की जरूरत नहीं है। ग्रुप डी वाले स्टूडेंट आप सुन लें, अगर जीके जीएस मजबूत करने जाओगे तो मैथ आपका बिगड़ जाएगा, रीजनिंग बिगड़ जाएगा, साइंस बिगड़ जाएगा, करंट अफेयर बिगड़ जाएगा। और आप इस पोर्शन पे मजबूत कीजिए, रिजल्ट आपका पक्का होगा। अगर अच्छा लगे मेरे वीडियो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और आगे भी इस चैनल को फॉरवर्ड करें, लोगों के पास भेजें, ताकि अगर कंटेंट अच्छा लगे, क्योंकि मैं एक रेलवे ग्रुप डी क्वालिफाई स्टूडेंट हूँ, मुझे तजुर्बा है कि कैसे एग्जाम क्वालिफाई किया करना चाहिए, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।